आज मैं आपको बताऊँगा कि अगर अचानक से आपके नोज़ से ब्लीड होने लगे, नाक से खून आने लगे, तो उसे किस तरह रोकना है। 2-4 कारण होते हैं जिस वज़ह से अचानक नाक से खून आ सकता है। उसमें सबसे पहला कारण जो मौसम में बदलाव है, सर्दी जैसी आती है, तो नाक में बहुत ज़्यादा सूखापन हो जाता है, ड्राइनेस हो जाती है। उसकी वज़ह से नाक की चमड़ी फट जाती है और वहाँ से खून आने के चांसेस रहते हैं। दूसरा सबसे बड़ा कारण है अचानक से बीपी बढ़ना और तीसरा कारण है ओल्ड एज। ओल्ड एज में अचानक से ब्लीडिंग हो सकती है, बहुत ही कॉमन है। अब अगर ऐसी ब्लीडिंग आपको नाक से आ रही है जो रुक नहीं रही है, तो आपने कुछ चीज़ें हैं जो नहीं करनी है और कुछ चीज़ें हैं जो करनी है। नहीं करनी है उसमें सबसे पहली चीज़ है, आपने अपनी गर्दन को पीछे की ओर नहीं ले जाना है। मैंने देखा है मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स क्या करते हैं, जैसे ब्लीडिंग आने लगती है, अपनी नाक पीछे की ओर कर लेते हैं, जो बिल्कुल भी सही तरीका नहीं है। अब जो सही तरीका है नाक से ब्लीडिंग रोकने का वो मैं आपको बताता हूँ। अब जो नाक से अचानक से ब्लीडिंग आने लगी तो आपने सर को पीछे की ओर नहीं ले जाना है, आपने सर को आगे की ओर लाना है और अपनी 2 फिंगर, एक थंब और एक इंडेक्स फिंगर को लेके अपने नाक को दबाना है। तो जैसे आपने इसको पिंच किया जोर से और सर नीचे कर दिया। इस तरह से 10 से 15 मिनट रखने से 90% ऑफ द ब्लीडिंग स्टॉप्स इटसेल्फ, मतलब अपने आप रुक जाएगी 90% ब्लीडिंग। इसके अलावा आप एक्स्ट्रा क्या कर सकते हैं, एक आइस पैक लेके यानी बर्फ लेके कपड़े में अपने सर पे रख सकते हैं या नाक के ऊपर भी रख सकते हैं, ताकि ठंडे के अभाव से जो नाक की ब्लड वेसल्स हैं वो सिकुड़ जाए और नाक से ब्लीडिंग होनी बंद हो जाए। अगर आप ये 2 स्टेप इजी स्टेप फॉलो करेंगे तो आपकी ब्लीडिंग बिल्कुल अचानक से रुक जाएगी। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, नाक के अंदर वैसलीन डाल सकते हैं, कोई भी मॉइस्चराइजिंग एजेंट डाल सकते हैं, जिससे नाक में सूखापन ना हो और आपको दोबारा ब्लीडिंग ना हो। अब ये करने के बाद अगर आपकी ब्लीडिंग रुक गई है, तो आपने क्या करना है, आपने कुछ चीज़ें हैं जो नहीं करनी है, नाक को अचानक से साफ नहीं करना है, बहुत ज़ोर से साफ नहीं करना है। अगर आपको छींक आ रही है तो आपने मुँह खोल के छींक मारनी है और आपको नाक को अंदर से क्लीन नहीं करना है बिल्कुल भी, उसे वैसे ही छोड़ दें। और जैसे मैंने बताया वैसलीन यूज़ कर सकते हैं ताकि वो मॉइस्ट रहे, या कोई और ऑइंटमेंट है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। अब सर्दियों में ब्लीडिंग जो होती है उसको प्रिवेंट करने के लिए क्या कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया मेन कारण जो ब्लीडिंग का है वो होता है नाक में सूखापन। तो जैसे ही सर्दी का मौसम आता है और आपको अगर ब्लीडिंग बार बार होती है, तो आप अपने नाक को मॉइस्ट रखें। मॉइस्ट रखने के लिए आप सलाइन के ड्रॉप्स यूज़ कर सकते हैं नाक के अंदर, वैसलीन यूज़ कर सकते हैं, कोकोनट ऑयल यूज़ कर सकते हैं। और कुछ जो ओल्ड एज वाले हैं जिनकी बीपी बढ़ने की वजह से ब्लीडिंग होती है, वो अपनी बीपी की मेडिकेशन टाइम पे लें, अपने बीपी को मॉनिटर करें। अगर सर्दी के मौसम में वो दवाई ऊपर या नीचे करने की जरूरत है तो अपने डॉक्टर को दिखाएं। अब एक ईएनटी स्पेशलिस्ट को कब दिखाना है, जब आपकी नाक की ब्लीडिंग 15 मिनट सर को नीचे करके दबाने से भी नहीं रुक रही है, या आपके गले में कंटिन्यूअसली ब्लीड आ रहा है, तो आपको एक ईएनटी स्पेशलिस्ट को दिखाने की जरूरत है, ताकि उस ब्लीडिंग को टाइमली कंट्रोल कर पाए। मोस्ट ऑफ द ब्लीडिंग 90 टू 95% ब्लीडिंग जो मैंने आपको तरीका बताया उसी से स्टॉप हो जाएगी। अगर आप प्रिवेंशंस रखेंगे सर्दी के मौसम में, मौसम स्टार्ट होने से पहले ही अपने नाक को मॉइस्ट रखेंगे, तो ज़्यादा चांस है कि आपको या आपके बच्चे को ब्लीडिंग हो ही ना।